इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाखों दिलों की क्वीन और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाली कंगना रनौत के बारे में। कंगना शुरू से ही ऐसे स्वभाव की रही हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने से हिचकिचाती नहीं हैं और इसी वजह से उनके शब्द या काम कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। यूं तो कंगना रनौत अपने हिस्से की कई कंट्रोवर्सीज का कारण बनी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाने के बाद से वे लगातार मीडिया कवरेज में बनी हुई हैं। ऐसे समय में उनके फैंस भी उनका काफी जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के चलते आज की ये वीडियो कंगना रनौत के उन सभी फैंस के लिए है, जिसमें हम बताएंगे कंगना रनौत से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में अब तक आपको शायद ना पता हो। नंबर 1, बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर भामला में आशा रनौत और अमरदीप रनौत के घर में हुआ था। उनकी माँ एक स्कूल टीचर और उनके पिता एक बिजनेसमैन रहे हैं और उनके घर में उनकी एक बड़ी बहन रंगोली और एक छोटा भाई अक्षत भी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कंगना रनौत का पूरा नाम कंगना अमरदीप रनौत है और इनको कुछ लोग अरशद भी बुलाते हैं। शुरुआत में कंगना एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उनका झुकाव मॉडलिंग और एक्टिंग में ज्यादा हो गया, जिस वजह से उन्होंने 15 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। और जब इस बात का पता उनके घर वालों को चला तो इस चीज से गुस्से में आकर उनके पिता ने उन पर पहली बार हाथ उठाया। नंबर 2, कंगना 16 साल की काफी कम उम्र में ही घर छोड़कर दिल्ली आ गई थी और यहाँ पर उन्होंने दिल्ली में स्थित अस्मिता थिएटर ग्रुप में एक्टिंग की पढ़ाई कर एक्टिंग की बारीकी और इस आर्ट को सीखा। कंगना के पिता नहीं चाहते थे कि कंगना एक एक्टर बने, जिस वजह से स्ट्रगलिंग डेज के दौरान कंगना को घर वालों की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलती थी और हालात कभी कभी ऐसे हो जाते थे कि उन्हें अचार रोटी खाकर अपने दिन गुजारने होते थे। नंबर 3, कंगना के घर वाले हमेशा ही कंगना को एक अनवांटेड चाइल्ड माना करते थे। कंगना के पेरेंट्स कंगना के जन्म होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दरअसल जब उनकी बड़ी बहन का जन्म हुआ था तो घर वाले बेहद खुश थे, लेकिन दूसरे बच्चे के तौर पर जब घर में लड़की हुई तो परिवार वाले मायूस हो गए। इस तरह के माहौल में बड़े होने से ही कंगना के तरीके रेबेलियस और सेल्फ सफिशिएंट होने लगे। इसी वक्त और हालातों में बनी हुई उनकी छवि आज हमें इतनी ताकतवर और आकर्षक लगती है। नंबर 4, कंगना को बचपन से ही फैशन के कीड़े ने काटा हुआ था, जिस वजह से वे बचपन से ही काफी स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करती थी और उनके अजीबोगरीब कपड़ों को देखकर उनके पिता कंगना को लेडी डायना के नाम से बुलाते थे। नंबर 5, दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में काफी मेहनत के बाद कंगना को एक्टिंग करने का मौका मिला। 5-6 महीनों के बाद एक्टिंग वर्कशॉप के अरविंद गौड़ ने कंगना को ये मौका दिया। इसके अलावा बैकस्टेज काम करते करते कंगना को एक बार एक इवेंट में एंकरिंग करने का मौका भी मिला, जिसे वो अपना पहला ब्रेक मानती हैं और वहीं से उन्होंने मुंबई जाने का फैसला करा। नंबर 6, 2005 में डायरेक्टर अनुराग बासु ने कंगना को एक कैफे में कॉफी पीते हुए स्पॉट किया और उन्हें कंगना पहली ही नजर में अपनी फिल्म्स के लिए काफी अच्छी लगी और उन्होंने कंगना का ड्रामा बैकग्राउंड वेरीफाई करके फिल्म का ऑफर दे दिया। फिर कुछ इस तरह से कंगना ने 2006 में थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर के साथ अपने करियर की शुरुआत करी और महेश भट्ट का मानना था कि कंगना इस रोल के लिए फिट नहीं है और उनकी उम्र इस रोल के लिए बहुत कम है। वो उनको रिप्लेस भी करना चाहते थे, लेकिन कंगना की इंप्रेसिव एक्टिंग और अनुराग बासु के कहने पर उन्होंने कंगना को फिल्म के साथ 2006 में आगे आने दिया। इस फिल्म के लिए कंगना को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। नंबर 7, उनकी रियलिस्टिक एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के कारण उन्हें एक्टिंग ऑफर्स मिलने लगे। इस फिल्म के बाद कंगना ने अगले कुछ सालों में कई और फिल्में भी करी, जिनमें से कुछ हिट मूवीज रही वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, राज, काइट्स और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इन्हीं में से फैशन फिल्म में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। नंबर 8, कंगना रनौत को अपने करियर में एक अच्छा मुकाम क्वीन, तन्नू वेड्स मन्नू और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न फिल्म से मिला और इन फिल्मों के लिए इन्हें 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। भले ही कंगना एक सफल कलाकार हों, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि कंगना बहुत कम फिल्में और टीवी देखती हैं। कंगना के मुताबिक उन्होंने मुश्किल से अब तक केवल 1 दर्जन फिल्में ही देखी हैं। नंबर 9, मणिकर्णिका मूवी कंगना रनौत के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही है। आपको बता दूं कि इस फिल्म के काफी सारे डायलॉग्स और सीन्स को कंगना रनौत ने खुद ही लिखा और डायरेक्ट किया है। इसके साथ ही केवल मणिकर्णिका फिल्म में हॉर्स राइडिंग के सीन्स शूट करने के लिए वह जर्मनी में जाकर हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग लेकर आई। नंबर 10, कंगना की बड़ी बहन रंगोली उनकी फेवरेट हैं।
रंगोली कंगना की मैनेजर भी हैं। एसिड अटैक जैसे दर्दनाक हादसे से गुजरने और नए सिरे से जिंदगी जीने वाली रंगोली की लाइफ पर कंगना बायोपिक बनाने की भी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। नंबर 11, ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि कंगना एक टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं और कंगना एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं। इसके साथ ही वह बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्हें 22 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड मिला था। कंगना रनौत को अब तक शबाना आजमी के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। नंबर 12, कंगना रनौत का नाम बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ भी जोड़ा गया है, जिनमें सबसे ज्यादा ऋतिक रोशन और उनके लिंकअप की खबरें हमारे सामने आई थी। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन काफी लंबे समय तक एक रिलेशनशिप में थे, जिसको उन्होंने मीडिया और पब्लिक से छुपा कर रखा था। इनके ब्रेकअप के बाद कंगना रनौत ने रजत शर्मा के साथ अपने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन की कड़ी निंदा करी थी, जिसने आगे चलकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी को शुरू करा। नंबर 13, कंगना जब बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी तो उस समय आदित्य पंचोली ने उन्हें सपोर्ट किया था। दोनों के बीच अफेयर होने की खबरें भी आई थी। बाद में दोनों अलग हो गए और 2007 में कंगना ने उन पर शराब के नशे में बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। नंबर 14, कंगना रनौत बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने नेपोटिज्म जैसी चीजों को मात देकर अपनी एक अलग पहचान इंडस्ट्री में साबित की है और अक्सर वे नेपोटिज्म के खिलाफ मीडिया में और अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर बात करती हुई नजर भी आती हैं। कंगना रनौत के फियरलेस स्टांसेस तारीफे काबिल इसलिए भी हैं क्योंकि जिस महेश भट्ट के प्रोडक्शन में उनकी पहली फिल्म बनी थी, वो उनकी ही बेटी आलिया भट्ट के हिपोक्रेट नेचर को कॉल आउट करने से भी नहीं हिचकिचाती। ऐसा करना कंगना के लिए वाकई में काफी हिम्मत का काम है। कंगना रनौत ने 2013 में पहली बार नेपोटिज्म के खिलाफ बोलना शुरू किया था। इसके बाद से वे अक्सर करण जौहर को बॉलीवुड में नेपोटिज्म का कारण बताते हुए आई हैं। नेपोटिज्म के साथ साथ में वे रेसिज्म के खिलाफ भी रही हैं और इसी वजह से उन्होंने फेयरनेस ब्रांड के 2 करोड़ रुपए के ऑफर तक को भी ठुकरा दिया था। नंबर 15, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जब उनका केस दबता हुआ नजर आ रहा था, तब कंगना रनौत ही थी जिन्होंने कुछ वीडियोस बनाकर अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड करी, जिनमें उन्होंने बॉलीवुड माफिया और नेपोटिज्म से प्रोटेक्टेड कलाकारों को सुशांत के डिप्रेशन का कारण बताया। उनके ऐसे करने की वजह से ही देश भर में लोगों ने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करा और तभी से सुशांत के केस में और मजबूती आती दिखने लगी। कंगना रनौत एक सेल्फ मेड स्टार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और एक्टिंग स्किल्स के दम पर ही लोगों के दिलों में जगह बनाई है। भले ही उन्हें काफी दबाने की कोशिश की गई हो, उसके बावजूद भी उन्होंने सभी का डटकर सामना किया है और काफी सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनी है। हाल ही में जब महाराष्ट्र की सरकार के कुछ बड़े नेताओं के साथ कंगना रनौत का विवाद हुआ तो बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़वा दिया। इसके बाद कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखकर शेयर करा कि वह किसी से दबने वाली नहीं है और टूटे हुए ऑफिस से ही काम करेंगी ताकि वो देश में नारी शक्ति और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए दूसरों को इंस्पायर कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।